नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघु कथाएं। श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की स्वीकारोक्ति एवं सुश्री शोभना श्याम जी की लघु कथा जाके पैर। दोनों लघु कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघु कथाएं मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की लघु कथा स्वीकारोक्ति। बाबा, आपके पोते की जमानत हो गई है, बस थोड़ी देर और लगेगी कागजी कार्यवाही पूरी होने में, उसने वृद्ध को सांत्वना देते हुए बताया। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद के लिए, वरना इस बूढ़े की मदद के लिए तो कोई तैयार ही नहीं था। कोई बात नहीं बाबा, पर एक बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर बुरी ना लगे। वृद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने अपनी बात को जारी रखा। बाबा, जिन अपराध की अंधेरी गलियों में आपका पोता जा फंसा है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करो, समझाओ उसे। वृद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उदासी की एक गहरी लकीर छोड़ गई। बेटा, अगर मैं उसे सुधार सकता तो बिगड़ने ही क्यों देता। आपकी बात मैं समझा नहीं बेटा, असल बात तो ये है कि वह जो कुछ है मेरी वजह से ही है। बरसों पहले जब वह पहली बार अपने दोस्त का महंगा पेन चुरा कर लाया था, तब उसका हर तरफ से बचाव करने वाला मैं ही था। ओह, शायद किसी ने सही ही कहा है, जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। लेकिन बाबा, गलती तो कभी भी सुधारी जा सकती है ना। वह गंभीर हो गया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, बातें भी अच्छी कर लेते हो। वृद्ध उसकी बातों से सहमति जताते हुए मुस्कुरा दिया। एक बार फिर समझाता हूँ उसे। वैसे तुम्हारी फीस कितनी हुई बेटा। बाबा, आपका आज बोला हुआ सच ही मेरी फीस है, यही मान लो। वह भी मुस्कुराने लगा। मैं समझा नहीं। वृद्ध की आंखों में असमंजस उभर आया। बाबा, मैं आपके पोते का वही दोस्त हूँ जिसकी कलम बरसों पहले उसने चुराई थी। यह थी श्री वीरेंद्र वीर मेहता जी की लघु कथा स्वीकारोक्ति। और अब प्रस्तुत है
सुश्री शोभना श्याम जी की लघु कथा जाके पैर। कितने दिन हो गए, आ जाना कभी। मीता की आवाज़ में कुछ ऐसा दर्द था कि मैं कभी का इंतज़ार न कर सकी और कभी क्यों आज ही आती हूँ कहकर तैयार होने लगी। मैंने कैब बुक की और चल दी अन्विता के घर। अन्विता मेरी सबसे पक्की सहेली, जिसने मेरे जीवन के कांटों भरे रास्तों पर अपने स्नेह के फूल खिलाए रखे। मुश्किल घड़ियों में तन मन धन से मेरी सहायता की। जब भी निराशा के भंवर में डूबने को हुई तो सांत्वना की कश्ती से मुझे उबार लिया। बस एक ही बात अखरती थी, जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में जीवन साथी की कमी से उभरे दर्द का इजहार करती तो वह तनिक उग्र हो जीवन साथी की ज़रूरत का खंडन कर देती। पुरुष तो कोई भी अच्छा नहीं होता, हमारी खुशी उनकी मोहताज नहीं। अपनी खुशी को अंदर ही ढूंढ, दूसरे विवाह की सोचना भी मत, पता नहीं कैसा व्यक्ति हो। भगवान ने इतना मधुर कंठ दिया है, अपनी महत्वाकांक्षा को खुलकर जी। ये सोच कोई टोका टाकी करने वाला नहीं, जो चाहे कर सकती है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ इतनी कड़वी हो जाती कि मेरा सारा वजूद कड़वा होने लगता। उसके द्वारा निर्मित इस डर और आशंका के खोल में सिकुड़े तमाम उम्र गुजार दी मैंने। नामी गायिका बनी, मंच, कॉन्सर्ट, सम्मान सब कुछ मिला, मगर दिल और घर दोनों खाली ही रहे। अभी 3 महीने पहले अन्विता के पति की मृत्यु हो गई। बच्चे विदेश से आए और कुछ दिन रहकर चले गए, लेकिन तब तक उसने खुद को संभाल लिया था। ये सब सोचते उसका घर आ गया और मैं, यह क्या, सुव्यवस्थित रहने वाला घर बिखरा पड़ा था। मुझे देखते ही वह मेरे गले लगकर फपक उठी। मीता, मैं टूट रही हूँ, खाली घर काटने को आता है। संभल सखी, तेरा लेखन है न तेरे साथ। अब तो कोई टोकने वाला भी नहीं, यह भी कहना चाहती थी, मगर उसकी दयनीय दशा देख कह नहीं पाई। सुश्री शोभना श्याम जी की इस लघु कथा जाके पैर के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।